कितना अच्छा सीरीज बना दिया ना हम लोगों ने। ऑब्जेक्टिव का, साइंस का अलग ऑल चैप्टर, हिंदी का ऑल चैप्टर, मैथ का ऑल चैप्टर, सबका प्लेलिस्ट बन गया है और बेहतर तरीके से। मैं चाहो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया है, या प्लेलिस्ट ले भी जाके सारे चैप्टर्स मेरे भाई देख सकते हो, है ना। चलो पहला सवाल, लघुपथ के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। मजा आ रहा है? इस तरह से आपको याद कराऊंगा ना, इस तरह से याद कराऊंगा लघु के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान। और अगला सवाल है जो 2 नंबर का सवाल है कि कह रहा है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस यानी घन और ऋण चिन्ह नहीं होता? तो कुंडली में नहीं होता, है ना। बाकी एमीटर में, वोल्ट मीटर में, सब में तो आपको देखने को मिलता ही है। तो कुंडली में नहीं होता। किसमें? कुंडली में नहीं होता, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो 3 नंबर का सवाल है। और सवाल आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी बल्ब से 1 मिनट में, कितना में? 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश जो है वो प्रभावित हो जाता है मेरे भाई। क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। रट लेना, ये इंपॉर्टेंट का सवाल है। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। 4 नंबर का सवाल है। बेसिक सी बातें हैं कि मुझे पता है कि आप कमेंट में बताओगे कि आपका टोटल में कितना सही हुआ, है ना। जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं की बात कर दिया तो देखो मेरे भाई, IR² निरूपित नहीं करता, यहाँ है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना। ये टाइपिस्ट द्वारा कर दिया गया है, कोई बात नहीं। चलो स्क्वायर है, याद रख लेना, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वोल्ट कहलाता है भाई, वोल्ट क्या कहलाता है? वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर कूलम्ब वोल्ट कहलाता है। ये तो हर बच्चे को पता है। ये सवाल आसान सा था, है ना। ये सवाल आसान था। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है मेरा बहुत बढ़ता है ना। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद हो गया होगा। चलो तो ये भी क्वेश्चन आसान सा था। देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेम वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेता। और विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक आपको पता है। कमेंट कर दो कि छोड़ दूँ लाड लो। चलो बताता हूँ, कूलम्ब होता है भाई। क्या होता है? कूलम्ब होता है। सबका आंसर तो है ही, आपको दिख ही रहा है, बट आप वीडियोस देखते हो भाई, है ना। बहुत अच्छे। और आप सब मैथ वाली सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 220 वोल्ट पे 2 एम्पियर की जो धारा है वो प्रभावित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है कि फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो 110 ओम होगा, है ना। 110 ओम होगा, याद रख लेना। चलो क्लियर है? क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करें। चलो अगला सवाल है हम लोगों के सामने आ गया। ये रहा आपके स्क्रीन पर और इसका आंसर आप बताओ। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो NR होता है। क्या होता है? NR होता है ना। चलो R ओम प्रतिरोध में N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ोगे। समांतर क्रम में आप जब जोड़ोगे मेरे भाई, है ना। चलो तो समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे कि बराबर वाले क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में। श्रेणी मतलब एक दूसरे में ज्वाइंट रहता है ना। इस समांतर क्रम में तो NR होता है। अगला सवाल हम लोग कर रहे थे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है बताओ? वोल्ट मीटर कहा जाता है ना। चलो याद हो गया? कमेंट बॉक्स में करो। क्या पिछला चैप्टर कराया था यार? बेहतर तरीके से कराया है। पिछला चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से कराया है। उसके पिछला वाला भी बहुत सुंदर तरीके से कराया है, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप सुंदर हो, है ना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आपको तो दिख रहा है भाई। R बराबर V/I होता है ना। याद रख लेना। चलो R बराबर क्या होता है? V/I होता है। और ये चीज़ अच्छे से आपको याद है। ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला सीरीज़ ही है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए कि बच्चे 10th में भाई फोड़ेंगे। ये सब्सक्राइबर देख के जज मत करना भाई। जैसा कंटेंट ला रहा हूँ ना, एक दिन बवाल होगा। बिजली के फ्यूज़, है ना, का तार बना होता है। जो बिजली के फ्यूज़ का जो तार होता है ना वो किससे बना होता है? वो तांबे और टिन दोनों को मिलाकर बनता है। तांबे और टिन दोनों को मिलाकर जो बिजली के फ्यूज़ के तार होते हैं वो बनाए जाते हैं। फ्यूज़ बोरिंगों में जो जोड़ते हो। चलो क्लियर है। अगला,
बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के जो तंतु होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए, है ना, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे भाई? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के तंतु को बनाने के लिए। और 1 eV, ये ना जिससे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, वो बराबर होता है, तो बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर 19। तो यहाँ 19 पावर में होगा यार, इस टाइप इसको मैं आज क्लास लगाऊंगा, है ना। 10 के पावर क्या है? 19। क्लियर है? ये देखो 19 आगे पीछे याद रख लेना मेरे भाई, है ना। चलो जूल में याद रखना, है ना। क्लियर है? क्लियर है? चलो क्लियर है, मज़ा आ रहा है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 15 नंबर का सवाल है। और 15 नंबर का सवाल कह रहा है कि 1 AM कितना होता है ना। 1 MA ऐसे होना चाहिए था, कितना होता है? तो 10 के पावर -3 एम्पियर का। याद रहेगा? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है भाई, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है ना। अगला सवाल है जो 16 नंबर का सवाल है कि 1 माइक्रो यूनिट ए बराबर कितना होता है? तो इसका 10 के पावर 6 होता है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये 10 के पावर क्या है? 6 एम्पियर है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग फटाक से बात करेंगे। थोड़ा सा ये पावर में मिस्टेक हो गया, पावर नहीं देना है टाइपिस्ट को, या भूल गया होगा, चलो बाद में चेंज करना, कोई नहीं, आप लोग समझदार हो, रुक जाओगे। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है तब चालक का जो अनुदिश होता है वो बिल्कुल विद्युत दाब में अंतर होता है ना। चलो तो हर एक क्वेश्चन करेंगे, 2-2 बार सुनना है, स्पीड को बढ़ा के देख लेना है अगर टाइम नहीं है तो, या रिवीजन करना है तो 2x पे लगा के स्पीड को बढ़ा के आपको देखना है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य जो होगा वो VQ होगा केवल, है ना। तो V गुणा क्या होगा? Q होगा। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? C नंबर का। V गुणा क्या होगा? Q होगा। याद रहेगा? चलो V × Q कोई बोलता है, कोई V गुणा Q बोलता है। तो हम लोग तो भाई जैसे मन वैसे याद करेंगे, बिंदु डाल के, पॉइंट डाल के, बिंदिया डाल के, है ना। चलो सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट के धारा पर भेजती है, क्या? सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट के धारा पर भेजती है उस सेल को कहते हैं घन ध्रुव। क्या कहते हैं? घन ध्रुव कहते हैं। याद हुआ? याद हुआ मेरे भाई? याद हुआ? अगला सवाल देख लो 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से देखो, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना, वो देखो किस पे? चालक की लंबाई पर, हाँ बिल्कुल सही है। चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी सही है। चालक की प्रवृत्ति पर, ये भी सही है। तो तुम कहोगे उपयुक्त तो सभी सही होगा ना। चलो क्लियर है? सारे देख लो एक बार, वीडियोस को रोक के देख लो। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के लंबाई पर भी, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और चालक की प्रवृत्ति पर भी, है ना। चलो प्रकृति पर। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल जो 21 नंबर का सवाल है, सवाल कह रहा है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय 1 में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या होगी मेरे भाई? चलो तो इसका आंसर आपको बताना है। H बराबर I² RT, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? B नंबर। चलो क्लियर है? क्लियर है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? आप लोग बता रहे हो कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताना। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत चालक। उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल 23 नंबर का। जिन पदार्थों से विद्युत से प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिन पदार्थों से, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ है जिससे जो विद्युत है वो प्रवाह नहीं हो रहा है आसानी से, यानी कि लाइन पास नहीं कर रहा है, विद्युत पास नहीं कर रहा, उसको हम विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। और अगला जो 24 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो मानी जाती है घन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, है ना। चलो तो घन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक जो होती है वो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस ख़त्म ही होने वाला है, बस ख़त्म ही होने वाला है। एकांक के समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा। क्वेश्चन क्या है? एकांक समय विद्युत आवेश पर परिमाण के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। अब क्वेश्चन नहीं है तो अब आपको क्या करना है? सिंपल आपको एक दोस्त को बस सब्सक्राइब करवाना है, कह के उसे शेयर करना है। अब आपको पता है कैसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ तो उसे भी पहुँचाओ,
है ना। आपका भाई भी आपका सपोर्टिव बने, दोस्त भी बने, और इस चैनल से जुड़े आपको सारी चीज़ें मिलेगी मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।